आम तोड़े वही तो कर्म तोड़ सकता है। और तुमने आम तोड़ के देखो, बिना मेहनत के तो कोई भी खा लेता भाई, पर मेहनत करके खाओ उसकी विशेषता है। बिना मेहनत की कमाई कोई भी कर लेता, पर मेहनत की कमाई विशेषता होती, ध्यान रखना। चलो विषय यार पता अंदर पे सिद्धि सूत्र लगेगा यहाँ, बाकी सर पता नहीं सत्य। तो आम तोड़ रहे थे, तोड़ते तोड़ते बच्चे जब आम तोड़ते पत्थर फेंक रहे थे, एक पत्थर महाराज के सिर में लग गया। कहाँ लग गया? कहाँ लग गया पंडित साहब? सिर में। क्या लग गया? और खून आ गया। खून आ गया तो बच्चे डर गए और डर के भागने लगे। बोले बच्चों इधर आओ। क्यों भाग रहे हो? बोले महाराज क्षमा करो क्षमा करो। अरे मतलब इतना डर रहे थे। बोले डरो नहीं। बोले बेटे इधर आओ। तो बच्चों जैसे ही डरते डरते आए, बच्चों से महाराज बोले बेटा मुझे क्षमा करना। क्या बोले? मुझे क्षमा करना बेटा। बोले महाराज आप क्षमा मांग रहे हो? बोले हाँ। बोले पत्थर तो मैंने मारे, खून तो आपका आया है। बोले नहीं बेटा, मेरे इसलिए क्षमा करना, तुमने इस पेड़ को पत्थर मांगा, तुमने इस पेड़ को पत्थर मारा, इसने तुम्हें फल दिए। बेटा मुझे पत्थर लगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मुझे क्षमा करना। लगा किसको? किसको लगा? तुम लोग ऐसा कर सकते हो क्या? तुमने गलती की हो, तुम क्षमा मांग सकते हो? अरे तुम तो क्षमा मांग लोगे, पर तुम्हारी गलती नहीं है तो भी क्षमा नहीं मांग पाते हो। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी गलती है, क्षमा मांगना। क्षमा मांगना क्षमा धर्म नहीं, क्षमा करना सबसे बड़ा क्षमा होता है। कितनी भी समस्याएं, कोई भी समस्याएं, ध्यान रखना, क्रोध को उत्पन्न नहीं करते देना। मालूम, मैंने शायद आपको एक दिन बताया था, ध्यान हो, एक व्यक्ति, एक संत कह दें, साधु कह दें, जो जैन साधु नहीं पर साधु था, वो रोज गोदावरी नदी में नहाने जाता था, प्रतिदिन नहा के आता था। जब एक दिन रास्ते में, तो किसी किसी की बिल्कुल धारणा ही होती, भावना होती है। ध्यान रखना, शिवरात्रि सभी लोग, तुम लोग इससे ध्यान सुनना, क्योंकि पंडित जी ने एक शब्द भी बोला था, अच्छी बात, मात्र शिवरात्रि का अर्थ मात्र पूजा नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं कि पूजा दूसरी जगह करना शिवरात्रि, ये भी ध्यान रखना। कई लोग एक आध दो को छूट दे दी हमने हुकुमचंद जैसे, लेकिन हुकुमचंद यही बैठी शायद, जो भाई पूजा कर लो, जिस मंदिर की व्यवस्था संभालना है तो उनके लिए, बाकी लोगों को नहीं कि पूजा कहीं करो, यहाँ आ जाओ फिर आराम से आओ, कोई टेंशन नहीं। नहीं, ध्यान रखना, पूजा करना है, पर पूजा मात्र करने का नाम शिवरात्रि नहीं कि पूजा करो चलते बनो। ध्यान रखना, शिवरात्रि बैठे पीछे, हाँ दोपहर में भी क्लास में आना है, शाम को भी आना है, और सीखना भी है। अरे सुनो हमारी, कुछ सीखना भी है। आनंद मोदी, नहीं तुम पैसा कमाने चले जाओ दोपहर में, 10 दिन सब विकल्प है, खूब कमा लिए। ध्यान सुनो, खूब कमा लिए पैसा। पैसा नहीं कमाना आप, ध्यान दो सभी लोग, पैसा नहीं कमाना, पुण्य कमाना है। पैसा एकत्रित नहीं करना, हमें पुण्य एकत्रित करना है, क्योंकि पैसों से पुण्य नहीं होता, पुण्य से पैसे जरूर आते हैं, याद रखना। इसकी चर्चा क्योंकि क्रम से क्रम चलता रहेगा, पर इतना ध्यान रखना, मैं बता रहा था आपको कि कितनी कसाई की उत्पत्ति कारण बन जाए, कुछ भी हो जाए। गोदावरी नदी वाला ध्यान है, मतलब झीली नहाता था, एक व्यक्ति ने सोचा कि आज इसको परेशान करूं, छत पे चढ़ गया अपने मकान के, और जैसे ही छत पे चढ़ा, एक कचरा रख लिया टोकनी में और डालने लगा। जैसे ही डाला, उसने सोचा मैं अपवित्र हो जाऊं, नदी में नहा जाऊं, फिर नदी में नहाया, फिर आया तो फिर उसने डाल दिया, और फिर जब नहाने चला गया, फिर आया तो वो तो भरा ही बैठा था। क्योंकि किसी किसी का स्वभाव होता है कि लोगों को परेशान करना, किसी किसी का, पर विश्वास मानो वो व्यक्ति तो बस फिर नहाने चला गया, फिर वापस आया और फिर उसने डाला। ऐसे लगभग 10 बार डाला, वो 11वीं बार नहा के आया तो कचरा डालने वाला नीचे आकर के उस साधु के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना परेशान किया, तुम्हें मैंने तुम्हारे ऊपर कचरा डाला, तुम्हें इतना परेशान कर डाला। तो मालूम वो साधु क्या कहता है, भैया आज तो तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं वैसे तो रोज एक ही बार नदी में नहाने जाता था, आज मुझे 10 बार नहाने को सौभाग्य मिला है, ये तुम्हारा उपकार है। इसको कहते क्षमा धर्म, इसको कहते क्षमा धर्म, कि कितना भी कोई भी समस्या, जब मालूम, माताओं एक बात बताऊं, चंदनवाला का सुनाया था मैंने और सुनाऊंगा, फिर ब्रह्मचर्य धर्म के दिन विशेष बात पर मुख्य बात बता दूं। जब चंदनवाला को उसकी सेठानी माँ ने जो ले आई थी, जिसका सेठ, उसकी पत्नी ने एक चांटा मारा, तो मालूम क्या कहती चंदनवाला, माँ खुश हो, दूसरा चांटा वो लगा लो, खुश हो जाओ। इनको क्या सही बताओ ईमानदारी से, अरविंद भैया तुम्हारी पत्नी संगीता चांटा मारे तो क्या करोगे?
बोले महाराज चाटा तो बहुत बड़ी है, यदि तोरई की सब्जी के लिए लौकी भी खिलाती है ना तो फिर गुस्सा आ जासी। अब तो नहीं आती वैसे, हैं आती तो नहीं, अब खा ले तो लौकी सब्जी, गुस्सा नहीं करना, लौकी मिले चाहे कोई भी मिले खाओ, महाराज से सीख लो। बोले महाराज लौकी की सब्जी की जगह यदि हमें तोरई की जगह लौकी मिल जाए तो उसमें गुस्सा आ जाती है, कोई कुछ कह दे तो उसमें गुस्सा आती। भैया याद रखना, जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, पतियों सुनो, और शिवरात्रि विशेष रूप से, क्योंकि शिवरात्रि अभी आपकी पत्नी नहीं बची, अनीस गई राजश्री 10 दिन के लिए, अभी तो मुनि श्री और भगवान श्री और जिन श्री अब कोई नहीं है। और ध्यान रखना जितने शिवरात्रि घर में जाने की सोना की है, चटाई लेकर सोना प्रयास करना, गद्दों पर सोने का प्रयास नहीं करना। और जिसको कई प्रॉब्लम हो बूढ़े वृद्धों को तो गद्दे के ऊपर चटाई बिछा लेना यदि मान लो सोने की प्रॉब्लम हो तो, अन्यथा ये नमन जैसे लकी जैसे ज्ञानी कहें तो गद्दे के ऊपर चटाई बिछा लेंगे महाराज। तो तुम जैसे नयों के लिए नहीं है, तुम बूढ़े मार्ग निकालो, जैन भवन में सोने वालों ध्यान रखना, गद्दे पर चटाई नहीं बिछाना, ये मार्ग नहीं है। तो उनके लिए जिनको मान लो कमर दर्द हो, पेट दर्द हो, कोई समस्या हो, घुटने में, तो उनके लिए है। जो चटाई पर नहीं सो पाते, बिल्कुल परेशानी होती है उनके लिए। बाकी चटाई पर सोना और पति पत्नी साथ में नहीं सोना, यदि एक ही बेड पर, क्योंकि आजकल डबल बेड का बेड आने लगा, तो दूसरे बेड पर तुम, पहले बेड पर वो। ये ध्यान रखना, दूर दूर, पास पास नहीं सोना, क्योंकि पास पास सोने से विकृति उत्पन्न हो सकती है, काम विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ध्यान रखना, काम विकार उत्पन्न होना भी दोष लगता है, निमित्त से प्रभाव पड़ता है। इसकी चर्चा अपन 23 तारीख करेंगे, इसलिए अभी तुम पति पत्नी नहीं, और सो तो भाई बहन मान करके सोना, आपस में जय जिनेन्द्र करके सोना। जय जिनेन्द्र क्या बोलोगे? ये मत कहना जय जिनेन्द्र दे दीजिए, जय जिनेन्द्र नाम लेके बोल देना, आप बोल देना हाँ जय जिनेन्द्र, ठीक है ना। ध्यान रखना, क्योंकि निमित्त का प्रभाव। तो ध्यान दो, मैं क्या कह रहा था आपको, अने पति पत्नी पति को चांटा मार दे तो सच बताओ शिवरात्रि क्या करोगे तुम लोग? पति पत्नी को चांटा मारे तब नहीं, तब तो हर पत्नी लगभग सह लेती हैं, एक आध दो ना सहे तो 2 मार दें तो अब मुझे पता नहीं आपकी हालत घर की। बोले महाराज आज का ज़माना गया। एक बार एक लड़की से मैंने पूछा, बड़ी तेज़ थी, मैंने तू भी तेज़ है, इतनी तेज़, तू मम्मी को पापा को सबको जवाब दी, यहाँ तक कि मुझे भी जवाब दी जाती थी। मैंने कि तेरी शादी होगी और तेरा पति कहीं या तेरी सास या तेरी ससुर चांटा मारेगी तो क्या करेगी? बोले मैं हाथ काट दूंगी उसका। मैंने बताओ शादी के पहले शब्द उसके तो बाद में क्या करेगी? शादी के पहले शब्द सच में हाथ काट दूंगी। बोले मेरा पति मुझे मारेगा तो। मैंने कि भगवान दृष्टांत ऐसे कई कि जिसको तुम कारी कह देते तो तू कह देते थे ना, गुस्सा आ जाती थी। मात्र तू शब्द, शादी नहीं होती थी उसकी। एक व्यक्ति की शादी नहीं हो रही थी, एक व्यक्ति की शादी नहीं हो रही थी। और जब शादी नहीं हो रही थी तो मालूम उसको, उसके लिए, उसकी लड़की के लिए उसने ऑफर दिया कि तुम्हारे लिए मैं शादी कर दूंगा अपनी लड़की की, पर एक शर्त है। बोले बताओ सब शर्त, क्योंकि जिसकी शादी नहीं होती वो सब शर्त तो मंजूर हो जाता है। अभी जिनकी शादी नहीं हो रही ना, हमारे पास आए वो बोले महाराज कहीं चोरी तो बता दो। पहले तो मैं कहता हूँ भाई मैंने चोरी अपने लिए नहीं ढूंढी, तेरे लिए क्या ढूंढूंगा? हाँ तेरे लिए छोटी ढूंढ लाऊंगा। मेरे पास आए बाल मिर्चा के पास कोई ब्रह्मचारी न होता उसके पास जाता फिर भी मान लेता। कभी साधुओं के पास छोरियों की बात लेके नहीं जाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? आशीर्वाद, विश्वास मानो। क्योंकि छोरी हमने नहीं ढूंढी, वाली छोरी हमें नहीं शादी नहीं की, हम क्या शादी कराएंगे? ध्यान देना, आशीर्वाद महाराज, ठीक है हमारा घर परिवार सुख शांति रहे। तो ध्यान दो, मालूम उसने जब कहा कि जब शादी नहीं हो रही थी तो पति ने, उसने पिता ने कहा हम तुमसे शादी कर सकते लड़की की, पर एक शर्त है। बोले क्या? मेरी बेटी को बहुत गुस्सा आती है, ध्यान रखना उसको तू कह करके शब्द मत बोलना। बोले नहीं बोलेंगे, सब मंजूर हो गए। चलता रहा, शादी हो गई। चलता रहा, चलते 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 एक दिन किसी कारणवश वो लेट आया, और लेट आया तो इसने गेट बंद कर लिया। बोले देखती हूँ रुक जा कैसे खुलवाता है गेट मेरा। और गुस्सा वाला तो गुस्सा वाला, उस तो बैठ गई गेट खोल के बंद करके। विश्वास करना ज्ञानी, उसने कहा खोलो ना मेरा गेट खोलो, जल्दी गेट खोलो, मुझे आए बहुत लेट हो गए। भाई नहीं खोले। बोले खोलती तू कि नहीं खोलती? इतना शब्द बोला, सच घटना है, कोई इसमें कल्पोले बात नहीं, काल्पनिक नहीं है। उसने गेट खोला और जंगल की ओर भाग गई। मरने ही वाली थी, इतनी देर में कोई मुनिराज का साधन मिल गया। परेशान हुई। फिर बाद में ध्यान रखना वही फिर पुनः स्थिति में आई। पंडित साहब मालूम है ना,
पुनः स्थिति में आ गई पुर से, उसने नियम ले लिया मैं क्रोध नहीं करूंगी। एक मुनिराज को एक कापालिक विद्या सिद्ध कर रहा था, जो कापालिक विद्या कैसे सिद्ध होना थी, कापाल जो मंत्रवादी था वो सिद्ध कर रहा था विद्या, उसने उसके नियम थे कि 100 के ऊपर सिगड़ी बना करके आग लगा करके जलाना है, तो उसको 200 मिल गए मरे हुए। 100 महाराज मुनि महाराज सभासन में ध्यान कर रहे थे, ध्यान रखना काल्पनिक बातें नहीं है, ये सत्य घटनाएं। मुनिराज ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते हुए वो समझा महाराज तो मरे, मतलब महाराज क्या शव पड़ा हुआ है। उसने उन मुनिराज के शरीर को भी चूल्हे में बना लिया और चूल्हे बना के आग लगा ली। आग लगा विद्या से महाराज कुछ नहीं कर रहे थे, ध्यान रखना, फिर भी लेकिन आग चलते चलते आग जलते जलते उनका शरीर हिल गया, तो विद्या सिद्धि में भाग गया। तो वो तड़प मान लो शरीर हिल गया तो विद्या सिद्ध नहीं हुई, यानी चला गया वो, तो अपने स्थान में डर गया, भाग गया, और जहां ये शरीर हिला उनकी काय गुप्ती भंग हो गई। तो ये राजा शरणक से चर्चा विषय मिलेगा, लेकिन अभी विषय बढ़ाना नहीं है कि काय गुप्ती कैसे भंग हुई, पर इतना उनकी दवाई के लिए एक मुनिराज एक श्रावक अपने घर ले गया, उनकी साधना कराई, सेवा करी, बैयावृत्ति करी, उसके लिए पता चला लाक्षादी तेल एक महिला के घर में खूब घड़े भरे रखे हैं। उसके यहाँ जाके देखते हैं, एक घड़ा लाया, सेठ जी जैसी ला रहे थे, गिर गया, फूट गया, फिर गया, मेरा घड़ा फूट गया, वो तेल गिर गया, मुझे क्षमा करो, एक घड़ा दूसरा दे दो, फिर दे दिया, फिर तीसरा घड़ा दिया, फिर चौथा घड़ा दिया, 5वां घड़ा पूरा, ऐसे लगभग 7-8 घड़ा लेने गया। तो सेठ के मन में अब नहीं रह गया, उसने कहा ये बताओ मेरे द्वारा 6-7 घड़ा लाक्षाई तेल, अमूल्य तेल मानो बहुत कीमती माना जाता तेल, इस तेल का गिर गया, फूट गए घड़े, आपने कुछ नहीं कहा, गुस्सा नहीं आई, क्या बात है? बोले मालूम क्या कहा? बोले मैंने गुस्सा करके देख ली, गुस्सा का क्या फल होता है, क्रोध का क्या फल होता है। चंदन वाला के साथ यही घटना घटी, ध्यान रखना। चंदन वाला को चांटा मारा, चंदन वाला कहती है मुझे दूसरा मान लो, खुश रहो, बाल काट दिए, खुश हो, बोले खुश रहो, मैं खुश हूं, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल दी, फिर भी खुश है, और चली गई पीहर अपने, जिसने हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डाली, ध्यान देना एक क्षण के लिए। लेकिन 3 दिन के बाद जब उसका पिता ने, जिसने लाया था वेश्या के यानी चौराहे पर खरीद बिक रही थी, उसके यहाँ से खरीद के लाया था, उसने देखा, बीच का विषय मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उत्तम ब्रह्मचरी दिन के दिन इस विषय को लेंगे कि कितनी शीलवंत थी, कितनी सुशील थी, कितनी सभ्य थी, वो क्या क्या उसके मन में क्या क्या विचार हुए, वो कैसे विचार रखती थी, कितनी विशुद्ध, कितनी सुंदर सुशील नारी थी, कन्या थी, कुछ भी कहो, विश्वास करना जिसकी सीमा नहीं है। पर अभी तो मात्र इतना कि जब महावीर भगवान आहार के लिए जा रहे थे, यहाँ हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी पड़ी थी, पिता आया, चंदन वाला, चंदन वाला कहाँ है बेटा? बोले अंदर हूँ। पिताजी निकालो, भूख लगी है। ताला खोला, तोड़ा, बाहर निकाला, खाने के लिए जब छिलके दिए गए, किसके? उड़द की दाल के। खाने के पूर्व एक जीवा विचार आया, ध्यान रखना माताओं पुरुष सभी लोग, आज तक तो हमने मुनिराज को आहार दिए बिना आहार नहीं किया, मैंने आज तक बिना आहार देखे या बिना आहार दिए मुनिराज को आहार नहीं किया, अपना भोजन नहीं किया, आज कैसे कर लूँगी? लेकिन मैंने कल कहा था, सीकर वालों, सच में पुनः कह रहा हूँ कमेटी वालों से भी, ये पुण्य था, न तुम्हें देखने मिलता है ऐसा दृश्य। देखो, खुश हो जाना इनको देख करके। किसको देखकर? शिवरात्रियों को देखकर खुश हो जाना, और नहीं देखो किसी को तो इन बच्चों को देखकर खुश होना। देखो किसी की पेन चल रहा, किसी की कापी चल रही, कोई बैठा है पूजा में, शिवरात्रि बना बैठा है, इसमें खुश हो जाना कि हमारी ताकत, हमारी मेहनत, हमारा पैसा खर्च करना, हमारा पुरुषार्थ करना, दिन रात हमारा ये करना, हमारा सफल हो गया आज इन शिवरात्रियों को देख करके। ऐसे देखकर खुश हो जाना, आप तो प्रसन्न हो जाना। ध्यान देना, वो महावीर भगवान जैसे ही आ रहे थे तो चंदन वाला सोचती है कि मैंने कभी आहार दिए के बिना आहार नहीं किए, आज कैसे कर? क्योंकि मुनियों का समागम बड़े सौभाग्य से मिलता है। मोदी जी, मुनियों का समागम बड़े सौभाग्य से मिलता है। देखो हमारे शर्मा जी, करण सिंह चले गए हैं, बैठे हैं क्या, शेखावत, और एक भैया और, उनका नाम नहीं पता मुझे, वो भी हैं जाट समाज के यहाँ भैया एक, वो भी मतलब डेली शिविर में बैठे हैं। इनका पुण्य सच में जैन नहीं है, भले जात से जाट है, पर पूजा करने का सौभाग्य, और यूँ कहूँ कि जिनवाणी सुनने का सौभाग्य, अध्ययन करने का सौभाग्य, संस्कार में शिविर में भाग लेने का सौभाग्य, ये भावना ध्यान रखना, विश्वास करो, ये तीव्र पुण्य उदय का लक्षण बतलाती है, और भविष्य में जैन कुल में पैदा होने का लक्षण भी बताती है। ये सामान्य नहीं है, ऐसी ज्ञानी देखो पेंशन में बैठे रागी,
ये तो गुटके नहीं छूट रहा, और बेचारी 10 दिन छोड़ के बैठे घर। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मूल नायक जी की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ मूल नायक जी हैं एक, बागलीवाल जी, नाम नहीं लूँगा मैं महेश जी का, पर बता रहा हूँ क्या, विश्वास करो भैया, 10 दिन तो अच्छे अच्छे पापी भी, पंकज जैसा ज्ञानी भी छोड़ देता है। 10 दिन के लिए बोले महाराज बेचैन हो रहा हूँ, क्या करूँ, चक्कर आ रहे, दिख नहीं रहा कुछ, क्या करूँ। मैंने कि देख ले, काली मिर्च रख ली अपनी जेब में, खाता रहा काली मिर्च, काली काली मिर्च। 10 दिन तो लोग अच्छे अच्छे पापी भी सुधर जाते हैं, और जो 10 दिन भी न सुधरे तो अपने आप को महापापी कहना। 10 दिन तो ऐसे से लोग पूजा आराधना करने लगते हैं जो कभी मंदिर में नहीं जाते, दर्शन भी नहीं करते। ध्यान रखना, जो अपने पैंट शर्ट में बैठे हों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिंदगी भर पैसा कमाना है, जिंदगी भर परिवार चलाना है, जिंदगी भर संसार की क्रिया करना है, पर 10 दिन तो कम से कम सबको छोड़ करके दुकान भी जाओ, व्यापार भी करो, मैं इतने भी छूट करता हूं, पर कम से कम 10-11 बजे तक आराधना करके और शाम को 5-6 बजे भोजन के टाइम स्वल्पाहार के समय बंद करके भगवान की आराधना, गुरुओं की आराधना में समय निकालो। नहीं तो पर्याय निकल जाएगी, विश्वास करना, चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। वो चंदन वाले से सीख लेना, जब वो सोचती है कि मैंने आज तक कभी आहार नहीं किए, तो देखना हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, भगवान महावीर स्वामी पुण्योदय से देखो कितना पुण्य। ध्यान रखना सीकर वालों, जिनके घर में माताओं, मैं तो कहता हूँ शिविर भी छोड़ देना, पर मुनिराज का चौका लगाने का सौभाग्य तो पहला मौका बोल ले लेना। आहार पहले फिर ज्ञान, पहले आहार फिर ज्ञान। दूसरा विषय जब आता है तो फिर कहले हम कहते, जैसे मान लो ज्ञान आए, स्वाध्याय आए, फिर पूजा आए, तो हम कहेंगे पहले स्वाध्याय फिर पूजा, और फिर दूसरा आए तो फिर कहेंगे दूसरे काम में, फिर कहेंगे पहले पूजा फिर दूसरा काम, पहले दूसरा काम बाद में पहले पूजा। पर पूजा और स्वाध्याय की बात आए तो हम कहेंगे पहले पूजा, पहले स्वाध्याय फिर पूजा, क्योंकि स्वाध्याय कर लोगे, पूजा करना पहले। ध्यान रखना, ऐसे नहीं करो पूजा करो पहले स्वाध्याय करो फिर पूजा करो। तो स्वाध्याय का मतलब हमारे यहाँ कि स्वाध्याय करने से पूजा में परिणाम में मन लगेगा, स्थिरता आएगी। नहीं तो ऐसा नहीं कि मन नहीं लगे तुम यहाँ की तरफ वहाँ चढ़ाते जाओ, उसका नाम पूजा नहीं है। ध्यान रखना। और स्वाध्याय और दान की बात आए तो हम कहेंगे पहले दान फिर स्वाध्याय। क्यों? स्वाध्याय कर लिया और दान नहीं दिया तो स्वाध्याय का ही फल, ज्ञान कर लिया और दान नहीं दिया, मुनिराज का पड़गान नहीं किया। माताओं ध्यान रखना जी, जिनके घरों में निर्गंत मुनियों के चढ़ना पड़ रहे हो ना पड़े हो, तो अपने आप को सौभाग्यशाली मत बना लेना। वो बिल्डिंग वो महल, वो बिल्डिंग वो महल अशोभनीय है, जहां जिस घर में जिस महल में गुरुओं के चढ़ नहीं पड़े, और वो बड़े कुटिया हो घास फूस की, पर जहां निर्गंत गुरुओं के चढ़ पड़ गए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझ लेना।